नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के अपन चल रहे थे, जिसमें से पहले दो टॉपिक अपन ने कवर किए हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था 1857 के संग्राम का। दूसरा टॉपिक जो था वो अपना राजस्थान की प्रमुख सभ्यता वाला था। आज के इस वीडियो में यानी कि टॉपिक जो तीसरा रहने वाला है वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। उनकी विस्तृत व्याख्या भी अपन करेंगे। साथ में थ्योरी भी अपन देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो थ्योरी है जो अपन ने पहले डिस्कस की थी उसके बारे में अपन जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो जिन्होंने आज तक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा देखो, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताया कीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो राइट हो रहे हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, लेवल किस प्रकार का है। तो इसी आशा के साथ में आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जो है थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है उसकी जो थ्योरी थी जो अपन ने पहले डिस्कस की है उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अपन करेंगे। देखिए, प्रतिहारों की कौन सी शाखा जो है सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, ये हेडमास्टर 2021 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एक बार क्या करते हैं अपन, जो थ्योरी है अपनी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वो अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन जो है वो इजी होने वाले हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से इसमें सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है चंद बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो रचना है उसमें इन्होंने कहा है इनकी उत्पत्ति के बारे में कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि भाई अग्निकुंड से उत्पत्ति किन्होंने बताई है, तो चंद बरदाई ने बताई है अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। देखिए, इनकी जो राजधानी है वो राजधानी क्या है, पोलोमोली। इनकी राजधानी का नाम है पोलोमोली। तो पोलोमोली को इनकी राजधानी बताया गया है। तो ये जो है अपन मोटा मोटी देखेंगे, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो अपन जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसमें। फिर जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। इनकी विस्तृत व्याख्या देखनी हो, पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को समझना हो गुर्जर प्रतिहार का, तो जो प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री वाले में, उनमें जो है ये सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति किन्होंने बताई है। अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है आपके चंद बरदाई ने। इनकी बुक है पृथ्वीराज रासो, उसमें। इनकी राजधानी क्या है, तो इनकी राजधानी है आपकी पोलोमोली। किनकी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। देखिए, अल मसूदी ने इन प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। अल मसूदी ने क्या कहा है, इनको अल गुर्जर कहा है। और गुर्जर जाति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। सबसे पहले जानकारी जो है वो इसी में देखने को मिलती है अपन को, एहोल अभिलेख में। ये किसका है, चालुक्य शासक था एक पुलकेशिन द्वितीय, उसका है ये। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि इनकी जो कुल देवी है वो क्या है, आपकी चामुंडा माता है। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की टोटल शाखाएं थी वो थी 26 शाखा। किसने कहा है, मोहनोतनेंच ने बताया है टोटल 26 शाखा। उनमें अपने इधर जो है राजस्थान में दो शाखाएं हैं, एक तो मंडोर शाखा है और एक भीनमाल शाखा है। मंडोर शाखा जो है वो सबसे पहली शाखा है, सबसे प्रारंभिक शाखा है, सबसे पुरातन शाखा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अपना पहला क्वेश्चन जो है आज का वो यही है कि सबसे पुरातन शाखा कौन सी है, तो वो मंडोर शाखा है। चामुंडा माता ध्यान में रखना है, एहोल अभिलेख ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, मंडोर जो शाखा है, पहली शाखा जो कि सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे पुरातन शाखा अपन इनको बोल सकते हैं। इस मंडोर शाखा में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हरिश्चंद्र को। ये मूल पुरुष है गुर्जर प्रतिहार के, मूल पुरुष जिनको बोलते हैं अपन, आदि पुरुष जिनको अपन बोलते हैं, संस्थापक जिनको अपन बोलते हैं, वो कौन है, आपके हरिश्चंद्र हैं। इनके फिर 4 बेटे हुए थे, जिसमें से राजा बना था आपका रज्जल, फिर नरभट्ट और नागभट्ट, फिर है सिल्लुक, कक, बाउक, कक्कुक और हमीर प्रतिहार। इन सब को अपने डिटेल से पढ़ा है वीडियो में। तो देखिए, अपने राजस्थान में 2 शाखा प्रमुख है, मंडोर शाखा, एक है आपकी भीनमाल शाखा।
सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है आपकी? मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा है। सबसे पहले अपन देखते हैं हरिश्चंद्र को, तो इनकी उपाधि पूछी जाती है रोहिल्दी। इनकी उपाधि कौन सी है? रोहिल्दी इनकी उपाधि है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में रज्जिल को ध्यान में रखना है कि इन्होंने जो है राजधानी मंडोर को बनाया था। हरिश्चंद्र के समय भी राजधानी क्या थी? मंडोर थी। अगर ऑप्शन में हरिश्चंद्र और रज्जिल दोनों हो तो हरिश्चंद्र करेंगे अपन, क्योंकि इनके समय ही राजधानी क्या थी? आपकी मंडोर थी। मंडोर शाखा के ये मूल पुरुष है, आदि पुरुष है। और रज्जिल ने भी मंडोर को ही अपनी राजधानी बनाया है। मंडोर के प्रतिहारों की जो वंशावली की शुरुआत होती है वो भी आपके रज्जिल से होती है। नरहरि ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी और इन्होंने जो है महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस स्लाइड में महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक तो ये रोहिल्दी उपाधि जो कि हरिश्चंद्र की है, और एक जो है रज्जिल ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। नरभट्ट देखिए, नरभट्टे जिनको पिल्ला पिल्ली कहा जाता है, तो किन्होंने कहा था? हेन सांग ने कहा था इनको पिल्ला पिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इस स्लाइड का नागभट्ट प्रथम का है, इन्होंने राजधानी मंडोर से मेड़ता परिवर्तित की थी। देखिए, मैंने जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि अपने गुर्जर प्रतिहार वंश में टोटल 3 नाग अपन को देखने को मिलते हैं। एक नाग तो अपन को देखने को मिलेगा मंडोर शाखा का, जो कि सबसे प्राचीन शाखा है, पुरातन शाखा है, उसमें तो अपन को एक नाग देखने को मिलेगा। 2 नाग अपन को देखने को मिलेंगे जो अपनी दूसरी शाखा है, जिनको अपन बोलते हैं भीनमाल शाखा। इस भीनमाल शाखा में आप लोगों को 2 नाग देखने को मिलेंगे, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। तो ये 3 नाग ध्यान में रखने हैं, पहला नाग, ये दूसरा नाग और ये तीसरा नाग। और ये तीनों ही नाग जो है राजधानी परिवर्तित करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इन सभी को जो है अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। तो मंडोर शाखा का जो नाग है पहला, इन्होंने राजधानी परिवर्तित की मंडोर से मेड़ता। और ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि मंडोर से मेड़ता राजधानी किन्होंने परिवर्तित की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने परिवर्तित की थी। तो इस स्लाइड का यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं कक और बाउक की। तो कक और बाउक में इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाउक में एक बाउक प्रशस्ति जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाउक प्रशस्ति किनके समय की है? आपकी बाउक की है। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन इसी वीडियो में। देखिए, कक्कुक और हमीर में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इनके समय जो है घटियाला शिलालेख प्राप्त हुआ था। किनके समय में? कक्कुक के समय में। और एक अपन ने पढ़ा है बाउक शिलालेख जो कि आपके बाउक के समय का है। एक है आपका घटियाला शिलालेख जो कि आपके कक्कुक के समय का है। तो ये फैक्ट जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला अपन पढ़ते हैं, देखिए हमीर का इंदा प्रतिहार। तो सहजपाल अभिलेख है इनके समय का। तो नाडोल के चौहान शासक रायपाल ने प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था। ये बात अपन को पता चलती है इस सहजपाल अभिलेख में। ये मंडोर जो है मंडोर शाखा, इस मंडोर को छीन लिया गया है किनके द्वारा? चौहान शासक रायपाल ने इन प्रतिहारों से ये छीन लिया है, सहजता से छीन लिया है, आसानी से छीन लिया है। तो ये सहजपाल अभिलेख ध्यान में रखना है अपन को। महत्वपूर्ण फैक्ट और देखिए, रामनपुर, नीलगुंड, देवली, करहाड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भी किन अभिलेखों में इनको गुर्जर कहा गया है। तो ये अभिलेख ध्यान में रखने हैं अपन को। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का जो उल्लेख है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख में, जिसको अपन बोलते हैं ऐहोल अभिलेख, सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था, उसमें अपन को देखने को मिलता है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से 8 से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक इनका राज रहा था। राजस्थान या भारत में राजपूत काल जो है वो 7 से 12वीं शताब्दी है। अपन को ध्यान में रखना है गुर्जर प्रतिहार वाला 8 से 10वीं शताब्दी। आरसी मजूमदार के अकॉर्डिंग कितना साल है इनका? 6 से 12वीं शताब्दी है। तो आरसी मजूमदार का अगर पूछा जाए, इनका नाम देकर के अगर पूछा जाए तो वो है आपकी 6 से 12वीं शताब्दी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट है, ऑथेंटिक किताबों से निकाले गए फैक्ट हैं। और वैसे अगर सिंपल पूछा जाए तो वो है आपके 8 से 10वीं शताब्दी। 2 शाखा है अपने यहाँ पे, एक तो मंडोर शाखा है और एक आपकी भीनमाल शाखा है, जिनको अपन जालोर शाखा भी बोलते हैं। तो 2 ही शाखा है अपने यहाँ पे।
हालांकि 26 शाखाएं बताई है मोहनोत नैणसी ने, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। देखिए जो भीनमाल शाखा है, जिनको अपन जालोर शाखा भी बोलते हैं, इसका पुराना नाम है श्रीमाल। और इनमें जो है इतने लोगों को अपन पढ़ते हैं, नागभट्ट प्रथम को, कक्कू को, देवराज वत्सराज नागभट्टदित्य, रामभद्र मिहिर भोज, महेंद्रपाल भोजदित्य, महीपाल, राजपाल, त्रिलोचनपाल और सबसे अंत में है आपके यशपाल। तो देखिए मैंने बोला था कि पूरे गुर्जर प्रतिहार में 3 नाग अपन पढ़ेंगे। एक तो आपके पढ़ेंगे अपन मंडोर शाखा में नागभट्ट, और एक अपन भीनमाल शाखा में पढ़ेंगे 2 नागों को, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। तो 3 नाग है टोटल, और तीनों ही नाग जो है अपनी राजधानी चेंज करते हैं। भीनमाल शाखा में देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय ये है, वत्सराज है, मिहिर भोज है, और आपका जो है यहाँ पे राजपाल है। ये जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पे, लेकिन अपन जो है सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा का संस्थापक है। ये भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। इससे पहले अपने जो शाखा पढ़ी थी जिसका नाम था मंडोर शाखा, उसका संस्थापक कौन है? तो उसका संस्थापक है आपका हरिश्चंद्र। संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। आदि पुरुष कौन है? आपके हरिश्चंद्र है मंडोर शाखा के। भीनमाल शाखा जो है उनके हैं आपके नागभट्ट प्रथम। इन्होंने भीनमाल को चावंडों से जीत करके इसे अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई है? भीनमाल को राजधानी बताई है। दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसकी राजधानी है जालोर। जैसी घोष कहते हैं कि इसकी राजधानी है उज्जैन। तो देखिए 3 राजधानी है इनकी, भीनमाल, जालोर और उज्जैन। ये नागभट्ट प्रथम जो है पहला नाग है आपका भीनमाल शाखा का। तो इनकी 3 राजधानी है, एक तो है आपकी भीनमाल, एक है जालोर और एक है आपकी उज्जैन। तो 3 राजधानी आपको ध्यान में रखनी है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे जो है मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ये जो नागभट्ट प्रथम है, ये नागभट्ट प्रथम जिसकी 3 राजधानियां हैं, ये है आपके मलेच्छों का नाशक। अगला अपन पढ़ते हैं वत्सराज। तो वत्सराज के समय ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट वंश था उसमें कौन थे आपके? आपके जो पाल वंश था उसमें शासक कौन था? तो इस प्रकार के इफेक्ट पूछे जाते हैं आपके। तो वत्सराज को अपन देख लेते हैं। तो देखिए वत्सराज के समय आपके कन्नौज में जो है इंद्रायुध, और आपके बंगाल में जो है पाल वंश के धर्मपाल थे। इधर राष्ट्रकूट वंश जो है वहाँ पे आपके ध्रुव शासक था। ये वत्सराज के समय का है। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है वो वत्सराज के समय ही हुई। तो वत्सराज का एक मुंगेर का युद्ध जो है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मुंगेर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, मुंगेर का युद्ध वत्सराज के समय का। इनके अलावा मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों अर्थात शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका वत्सराज का। इनके समय जो है त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी और इनको कहा गया है बहुसंख्य भूभृतों। गुर्जर प्रतिहार राजवंश में फिर अगला अपन पढ़ते हैं नागभट्ट द्वितीय को। ये वत्सराज का ही पुत्र है। तो नागभट्ट द्वितीय के समय भी कौन कौन था राष्ट्रकूट वंश में? तो ये गोविंद तृतीय था। इधर आपके जो पाल वंश की तरफ आपके धर्मपाल था। तो इनके नाम ध्यान में रखने हैं, ये पूछे जाते हैं आपके। इनके अलावा अपन बात करते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो देखिए एक है आपका हैं रामभद्र। तो इनके जो पुत्र थे मिहिर भोज, इन मिहिर भोज ने इनकी हत्या कर दी थी। तो मिहिर भोज को बोला जाता है प्रतिहारों का पितृहंता। प्रतिहारों का पितृहंता किनको बोला जाता है? मिहिर भोज को बोला जाता है। ये बहुत ही पराक्रमी आगे शासक हुआ था आपका मिहिर भोज। लेकिन इसका जो कलंक है वो ये है कि इन्होंने अपने जो पिता है उनकी हत्या कर दी, यानी कि राम जो है उनका भद्र कर दिया, राम की हत्या कर दी किन्होंने? मिहिर भोज ने। मिहिर भोज, तो इनको आदि वराह की उपाधि। एक है आपका प्रभास है, इनको प्रभास कहा गया है दौलतपुर अभिलेख में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका ये प्रभास वाला। तो आदि वराह है, प्रभास पाटन, प्रभास सूर्य, और सूर्य का प्रतीक इनको कहा गया है। तो ये प्रभास और आदि वराह है, ये पूछा जाता है आपके। देखिए मिहिर भोज में जो है ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी जो रचनाएं हैं योग्य सूत्रवर्ती, श्रृंगार मंजरी, एक है आपकी
श्रृंगार प्रकाश शब्दानुशासन, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, कूर्म शतक, कृते कल्पतरु, राज मृदांड और विद्या विनोद, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु और राज कार्तांड। इतने ही आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इनके अलावा आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए, मिहिर भोज ने श्रीमद आदि वराह शब्द अंकित चांदी के सिक्के भी चलाए थे, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो ये मिहिर भोज जो है महत्वपूर्ण है, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। मिहिर भोज के बाद में अपन देखते हैं महेंद्रपाल को। तो महेंद्रपाल ने जो है पालवंश और राष्ट्रकूट शासक की संयुक्त सेना को इन्होंने जो है हराया था। इनके गुरु का नाम है राजशेखर। किनके गुरु का नाम है? आपके महेंद्रपाल प्रथम के गुरु का नाम है। और ये राजशेखर जो है ये महत्वपूर्ण है, इनकी जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। तो राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, हर विलास है, प्रचंड पांडव है, बाल रामायण, बाल भारत और भुवन कोश। ये आपकी राजशेखर की रचनाएं हैं। अगला अपन देखते हैं महीपाल को। तो देखिए, इनके समय जो है अरब यात्री सुलेमान आया था। तो मिहिर भोज के बाद में महीपाल को अपन को ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, सबसे अंतिम फैक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? आपका यशपाल है। और राजपाल जो है, राजपाल, इनके समय में मोहम्मद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण होता है और ये जो राजपाल है ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो ये जो सारे फैक्ट अपन ने पढ़े हैं, अब अपन करेंगे जो भी आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे इजी क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? यानी कि सबसे पहली शाखा कौन सी है, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? जालोर शाखा, मंडोर शाखा, मारवाड़ शाखा, उज्जैन शाखा। देखिए, ये अपन ने पढ़ा ही नहीं है। अपन ने मंडोर शाखा और जालोर शाखा पढ़ा है, जिसको अपन बोलते हैं भीनमाल शाखा। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सी शाखा आई थी आपके? तो वो ध्यान में रखना अपन को, मंडोर शाखा सबसे पहले यही शाखा थी। मोहनोतोनेंसी के अकॉर्डिंग टोटल 26 शाखाएं हैं। अपने राजस्थान में 2 शाखाएं हैं, एक तो जालोर शाखा, एक है आपकी मंडोर शाखा। ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। सबसे पुरातन शाखा है आपकी मंडोर शाखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मंडोर शाखा। पहला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था, और ये अपन ने पढ़ा है अभी कि रोहिल्दी उपाधि किसको मिली थी। तो रोहिल्दी के नाम से कौन जाना जाता था? आपका रजिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र या फिर आपके महेंद्रपाल। तो देखिए, रोहिल्दी के नाम से आपकी जो है हरिश्चंद्र ये जाने जाते थे। जो आपकी मंडोर शाखा है उसके जो है आपके संस्थापक हैं, आदि पुरुष है प्रतिहारों के। तो ये हरिश्चंद्र रोहिल्दी के नाम से जाने जाते हैं। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके 8वीं से 10वीं शताब्दी। तो यही अपन को ध्यान में रखना है कि 8वीं से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक कहीं अपन को देखने को मिलता है 8 से लेकर के और 12वीं शताब्दी, 7 से लेकर के और 12वीं शताब्दी जो है ये राजपूत काल की रही है। इनमें अपन देखते हैं 8 से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है अपने यहाँ पे रहे हैं। तो गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि 8 से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में राजपूत वंश का कौन सा वंश है? आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है। अगला क्वेश्चन, दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज की किस उपाधि का उल्लेख है? ये देखिए, मिहिर भोज जो है ये महत्वपूर्ण है, अपने पढ़ा है। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। तो इनकी जो किस उपाधि का उल्लेख मिलता है अपन को दौलतपुर अभिलेख में? आदि वराह है या फिर प्रभास या फिर वरुआ या फिर परम भागवत। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि आपके जो दौलतपुर अभिलेख है, इस दौलतपुर अभिलेख में प्रभास उपाधि इनको दी जाती है। तो ये प्रभास आप लोगों को ध्यान में रखना है दौलतपुर अभिलेख में। किस प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में समाधि ले ली थी? तो गंगा जी में समाधि किन्होंने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट प्रथम ने,
वत्सराज ने या फिर आपके हरिश्चंद्र ने। तो देखिए ये जो नागभट्ट द्वितीय है, दूसरा जो नाग है, इस दूसरे नाग ने जो है गंगा में समाधि ले ली थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, गंगा में समाधि लेने वाले कौन है? आपके नागभट्ट द्वितीय हैं। किस अरब यात्री के अनुसार प्रतिहारों की अश्व सेना, पालों की हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ थी? ये किस अरब यात्री ने कहा है? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय कौन एक अरब यात्री जो है यहाँ पे आया था? तो आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका सुलेमान। तो देखिए सुलेमान जो अरब यात्री है ये यहाँ पे आता है और इन्हीं ने जो है ये बात कही है। कौन सा ग्रंथ जो है राजशेखर का नहीं है? राजशेखर के बारे में अपन ने पढ़ा था अभी। तो राजशेखर का ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनके ग्रंथ ध्यान में रखने हैं, महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो राजशेखर का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कर्पूर मंजरी, या फिर आपके जो है बाल भारत, या फिर प्रचंड पांडव, विक्रमार्जुन विजय। तो विक्रमार्जुन विजय जो है ये इनका ग्रंथ नहीं है, बाकी ये तीनों जो है इनके ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो देखिए कौन से नाग की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है आपके नागभट्ट प्रथम की। तीन नाग अपन को पढ़ने हैं। ये नागभट्ट प्रथम कौन सा है? ये है आपका भीनमाल शाखा का, जिसको अपन बोलते हैं जालोर शाखा, उसका है ये नागभट्ट प्रथम। सबसे पहले इस नागभट्ट प्रथम ने ही यहाँ पे जो है भीनमाल शाखा में इसकी स्थापना की थी। तो राजधानी बनाई थी इन्होंने अपनी भीनमाल को, यानी कि जालोर को। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे जालोर। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार कालीन मंदिर को वर्तमान में महामंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, हरिहर मंदिर, या फिर एकलिंग मंदिर। तो देखिए महामंदिर के नाम से किसको जाना जाता है? ये है आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? तो गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, एहोल अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो देखिए अपने देखा था पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है उससे अपन को इसके बारे में पता चलता है, इस वंश के बारे में पता चलता है। तो एहोल अभिलेख जो है ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन 12, मोहम्मद गजनवी के समय कौन सा शासक अपनी राजधानी से पलायन कर जाता है, आत्मसमर्पण कर जाता है? देखिए किसके समय जो है मोहम्मद गजनवी जो है वह आक्रमण करता है और आक्रमण के बाद में वह शासक जो है वो पलायन कर जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो कौन सा शासक है यहाँ पे, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन जो 11 है इसका सही आंसर होगा यहाँ पे राजपाल। देखिए राज्यपाल लिख रखा है यहाँ पे, तो राजपाल अपन को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल मसूदी किसके शासन में भारत आया था? तो देखिए अल मसूदी किसके शासन में आपके जो है भारत में आया था? मिहिर भोज के, महेंद्रपाल प्रथम के, महीपाल प्रथम के, या फिर आपके भोज द्वितीय के? तो देखिए महीपाल प्रथम जो है इनके समय में ये आपके अल मसूदी आया था। अभी अपने पढ़ा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? अल बिरूनी, सुलेमान, अब्दुल रज्जाक और मार्को पोलो। तो देखिए ये नाम जो है आप लोगों को देखने हैं, कौन सा नाम आप लोगों को सुना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि भाई कौन सा नाम जो है यहाँ पे आप लोग। तो देखिए ये सभी नाम जो है आप लोग देखते हैं तो उसके बाद में आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि कौन सा नाम जो है आप लोगों का सुना हुआ है। तो सुलेमान जो है ये जो है अरब यात्री, ये आपका गुर्जर प्रतिहार की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख करता है। क्वेश्चन 13 जो है उसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपके सुलेमान।
अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है प्रतिहार वंशों की, गोहिल वंशों की, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की। तो घटियाला शिलालेख अपन ने देखा था कक्कुक के समय का, तो प्रतिहार वंश की राजधानी अपन को देखने को मिलती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिहार वंश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक है गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था? गौड़ यानी कि बंगाल में। तो देखिए पाल वंश का पूछा है और भोज प्रथम के समय का पूछा है। तो भोज प्रथम के समय पाल वंश में कौन शासक था, ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान में रखना है, भोज प्रथम के समय देवपाल जो है वो आपके यहाँ पे शासक था बंगाल में, पाल वंश का देवपाल। ये अपन ने पढ़ा है, अपने फैक्ट में देखने को आप लोगों को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह कौन सा है? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, या फिर आपके जो है महेंद्रपाल। तो देखिए नागभट्ट द्वितीय जो है ये है आपका नागभट्ट द्वितीय। तो ये है आपका परम भट्टारक महाराजाधिराज। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए मिहिर भोज की जो पुस्तकें हैं, जो रचनाएं हैं वो अपने पढ़ी हैं। तो सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृते कल्पतरु, राज मृदांड, या धर्म संग्रह। तो देखिए ये अपन ने पढ़ा था कृते कल्पतरु को, राज मृदांड भी अपने देखा था, सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश भी अपने देखा था। ये जो धर्म संग्रह है ये इनकी बुक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, धर्म संग्रह। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले कौन हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो मिहिर भोज है इन्होंने ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये उपाधि पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं ये आपके आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली थी? तो मंडोर से मेड़ता कौन गए थे? ये अपने जब पढ़ा था वीडियो, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, तब भी मैंने बताया था कि मंडोर से मेड़ता जाने वाला है आपका नाग। नाग पहला नाग जो है वो है आपका, तो नागभट्ट यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नाग ही जो है अपनी राजधानियाँ चेंज करते हैं। तीनों नाग जो है वो राजधानी चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? और ये अभी अपने देखा था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। नीलगुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़, तो ये चारों के चारों हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है फोर्थ ये यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो देखिए ये जो है प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं आपके कौन? हरिश्चंद्र। ये हैं आपके मंडोर शाखा की सबसे पहले, जिनकी उपाधि भी ध्यान में रखना है आपको, रोहिल्दी इनकी उपाधि है। तो इनकी राजधानी क्या थी? तो भाई इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी आपकी मंडोर, क्योंकि मंडोर शाखा की है आपके हरिश्चंद्र। तो क्वेश्चन जो 22 है उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है आपका मंडोर। अगला क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो है अपन ने 23 क्वेश्चन पढ़े हैं। इन 23 क्वेश्चनों में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो है किस प्रकार के हैं, किस लेवल के हैं, ये भी आप लोग जो है डिस्कस कीजिएगा। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या फिर ब्राह्मण हैं। ये भी सेकंड ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है क्षत्रिय। देखिए राजपूत वंश के ही हैं आपके 7 से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक राजपूत वंश, और उसी में है आपके गुर्जर प्रतिहार आपका 8 से लेकर के 10वीं शताब्दी तक के। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आज के इस वीडियो में अपन ने कवर किए हैं। साथ में अपने जो पहले के फैक्ट थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उनको भी अपने डिस्कस किया है, थ्योरी भी अपने डिस्कस की है। थ्योरी को पढ़ने के बाद में अपने इन क्वेश्चनों को क्या है
तो 23 के 23 क्वेश्चन जो है ये लगभग अपने पैटर्न से, अपने कंटेंट से देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।